खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की सताइश हो कि खुदा ने हमें मौका बख्शा कि हम खुदा की हुजूरी में आ सके। आप सबको खुदा के घर में खुश आमदीद। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 19वीं आयत से और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं। सो किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना आप सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम एक ख़ास सच्चाई को सीख रहे हैं और जिसकी हर मसीही को ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। बहुत बड़ी सच्चाई है, दुनिया नहीं समझती, लेकिन खुदा के लोग खुदा के रूह की हिदायत से इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है। अक्सर व बेशतर जब हम बाहर निकलते हैं इस दुनिया के अंदर, तो हमें इस सवाल का सामना होता है और कई बार हम जवाब दे पाते हैं, कई बार नहीं दे पाते। तो जो दे पाते हैं उनके लिए भी रिमाइंडर है, लेकिन जो नहीं दे सकते उनके लिए इस्लाह है, तंबीह है और हमारे लिए खुसूसी तालीम है कि हम सब इस बात को जानें कि यीशु खुदा का बेटा है। तो अब तक हमने जो है इस बात को सीखा और बाइबल में से हमने इस बात को साबित किया कि यीशु खुदा का बेटा है। तो चंद एक सबूत, चंद एक गवाहियाँ, चंद एक ऐलान हमने सुन रखे हैं, जिनमें से मैं रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि सबसे पहला सबूत ये है कि यीशु खुदा का बेटा है। हम ईमान रखते हैं क्योंकि जो किताब हमारे पास है, बाइबल मुकद्दस, किताब मुकद्दस, इसके अंदर एक बार नहीं बारहा लिखा है कि यीशु खुदा का बेटा है। उनमें से एक मरकजी आयत है हमारे ईमान की, यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की। तो किताब मुकद्दस में लिखा है कि खुदा की मोहब्बत यूं जाहिर हुई है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्शा। तो जो उसका अपना था, फिर है भी अकेला ही था, इकलौता था, वो बख्शा है। तो हमें बताया गया है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं हो। तो हम इसलिए ईमान रखते हैं कि किताब मुकद्दस कहती है। फिर दूसरा सबूत हमने इस बात का जाना गलतियों के साथ 4 बाब की 4थी आयत में कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। किससे पैदा हुआ? और शरीयत के मतहत पैदा हुआ। तो औरत से पैदा होने वाला बाइबल मुकद्दस यशायाह की किताब उसका 7वां बाब 14वीं आयत ये कहती है कि देखो खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा कि कुंवारी क्या होगी? हामला होगी। और चारों अंजीलें मुत्तफिक हैं कि यीशु कुंवारी का बेटा है। किसका बेटा है? तो इसलिए हम कहते हैं वो खुदा का बेटा है, क्योंकि वो कुंवारी से क्या हुआ है? पैदा। दुनिया में कोई उसका बाप नहीं, लेकिन खुदा उसका क्या है? बाप है। बहुत सारे लोग इसका जवाब ये भी देते हैं कि कुंवारी से पैदा होने के बाद अगर यीशु खुदा का बेटा है तो आदम जो है वो बिन माँ और बिन बाप पैदा हुआ था, तो फिर वो तो और ज्यादा खुदा का इकलौता बेटा बन गया। लेकिन
अगर आप गौर से पढ़े तो बाइबल में लिखा है आदम पैदा नहीं हुआ था, क्या किया गया था? बनाया गया था। आदम बनाया गया था, लेकिन पैदा होने वालों में वाहिद एक है जो कुमारी से क्या हुआ है? पैदा हुआ है, और उसके अलावा कोई नहीं। और लूका की इंजील में लिखा हुआ है कि फरिश्ते ने क्या किया? ये पैगाम दिया कि रूह कुदस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाया। तो रूह कुदस की कुदरत से पैदा होने के बायस, कंवारी से पैदा होने के बायस वो खुदा का क्या है जी? बेटा। तो फिर हमने तीसरे नंबर पर देखा कि जैसे फरिश्ते की बात हम कर रहे हैं, फरिश्ते की गवाही है। किसकी गवाही है? और फरिश्ता भी ऐसा जो खास मकाम रखता है, जिसका नाम जिब्राइल है, जो नबियों के पास पैगाम, खुदा का पैगाम लेकर आता रहा, बतौर दरमियानी, खुदा और नबियों के दरमियान दरमियानी बनकर वो खुदा का पैगाम नबियों तक पहुंचाता रहा, और नबी उस पैगाम को रिसीव करके लोगों तक पहुंचाते रहे। और वो फरिश्ता अच्छा फरिश्ता है, बुरा फरिश्ता नहीं है, झूठ बोलने वाला नहीं है, पैगाम बदलने वाला नहीं है, जैसा पैगाम है वैसे देने वाला है। तो फरिश्ता ये कहता है कि अगर आप लूका की इंजील पढ़ें, उसमें लूका की इंजील पहले बाब में उसकी 28वीं आयत से 31वीं आयत तक बड़ा वाज़ेह बयान है, बल्कि 32वीं आयत तक। पढ़े कोई आप में से? और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। खुदा की तरफ से तुझ पर क्या हुआ है? फजल हुआ है। और देख क्या है? और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और उसका नाम क्या रखना जी? यस्सु रखना। और 32वीं आयत में लिखा है वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। किसने कहा? फरिश्ते ने कहा। कौन से फरिश्ते ने कहा? जिब्राइल ने कहा। तो जिब्राइल की गवाही, जिब्राइल का ऐलान, जिब्राइल की मनादी, फरिश्ते का सलाम, ये तस्दीक करता है कि यस्सु खुदा ताला का क्या है जी? बेटा है। फिर इसी वाले को जब हम आगे पढ़ते हैं तो 35वीं आयत में फिर फरिश्ता कहता है, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। 2 बार उसने कहा कि वो खुदा का बेटा कहलाएगा। और इसके बाद अगला प्रूफ, अगला सबूत, चौथा सबूत क्या है? चौथी गवाही क्या है? 38वीं आयत में, बल्कि 37वीं आयत से पढ़े तो लिखा है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, क्या कहा जी? देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तो गोया मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ते के पैगाम को कबूल करके इस बात की गवाही दी कि यस्सु जो उससे पैदा होने वाला था और पैदा हुआ वो खुदा का क्या है जी? मरियम की कबूलियत। और आज लाखों लोग, अरबों लोग ईमान रखते हैं कि यस्सु खुदा का क्या है जी? बेटा है। तो ये भी एक सबूत है कि यस्सु खुदा का। और मैं आपको बताऊं, खुशखबरी ये है और हैरान कर देने वाली बात ये है, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पता भी नहीं कैसे खुदा का बेटा है, फिर भी ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है। इसके बाद जब हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील उसका 3रा बाब
पांचवा सबूत, पांचवी गवाही, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना से और पानी से बपतिस्मा लेने के बाद वो बाहर आता है, 16वीं आयत पढ़े 3 बाब की। और यीशु बपतिस्मा लेकर पानी के पास से ऊपर गया, पानी के पास से ऊपर गया और उसके लिए आसमान क्या हुआ जी? खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो आसमान से ये आवाज आई। क्या आवाज आई? कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। किसने कहा? खुदा ने, खुदा बाप ने कहा। देखें किताब मुकद्दस की गवाही, कवारी से पैदाइश की वजह, फरिश्ते की गवाही, मरियम की कबूलियत, खुदा बाप का खुद कहना कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। फिर इसी अंजील को जब हम आगे पढ़ते हैं, इसके 17वें बाब पर आए, 17 बाब, 17 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं। हाँ, मत्ती की इंजील 17 बाब पहली आयत से जी। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया। और क्या हुआ है? उनके सामने उसकी सूरत बदल गई है और उसका चेहरा सूरज की माने चमका और उसकी पोशाक नूर की माने सफेद हो गई। और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, एक खुदावंद हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। और वो कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर दिया। एक नूरानी बादल ने उन पर क्या कर लिया जी? नूरानी बादल ने उन पर क्या कर लिया? फिर बोले, नूरानी बादल ने उन पर क्या कर लिया? और उस बादल में से आवाज आई। किसकी आवाज आई? वो बादलों पर जो रहने वाला है, जो बादलों पर सवारी करता है, जो आसमानों में समा नहीं सकता, जिसके बारे में लिखा है आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव तले की चौकी। उसकी आवाज बादलों में से आई है। क्या? ये मेरा प्यारा बेटा कि ये मेरा प्यारा बेटा है। कैसा बेटा है? जिससे मैं खुश हूं। इसकी क्या करो जी? सुनो। खुदा बाप ने बादल में से आवाज दी है। इसके बाद अगला सबूत आज हम देखेंगे कि यूहन्ना की इंजील में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही दे रहा है। जो वाला हमने पढ़ा था शुरू में, यूहन्ना की गवाही ये है, 19वीं आयत। यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया। क्या इकरार किया? कि मैं तो मसीह नहीं हूं। फिर उनका कहना है, उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। फिर कहा गया, क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू है कौन? ताकि हम अपने भेजने वाले को जवाब दें, तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जैसा यशायाह नबी ने कहा है, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूं। और आवाज कैसी? कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। ये फरीसियों की तरफ से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तू ना मसीह है, ना एलिया, ना वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है?
इतना बड़ा काम तू क्यों करता है भाई? तू मसीह भी नहीं है, तू एलिया भी नहीं है, तू वो नबी भी नहीं है जिसका जिक्र मूसा ने किया था कि खुदा मेरे भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा, तू वो भी नहीं है, फिर तू है कौन? यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते वो कौन है, यानी मेरे बाद का आने वाला नबी, यानी मेरे बाद का आने वाला जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं, वो तुम्हारे दरमियान खड़ा है। और उस वक्त कौन खड़ा था? कौन खड़ा था? जब यरदन में वो बपतिस्मे दे रहे हैं, मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है, जब हम मत्ती की इंजील पढ़ रहे थे तो वहां पर जिक्र है, मत्ती की इंजील में वापस आते हैं 3 बाब में, यहां पर लिखा है 13वीं आयत में लिखा है, उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। वो मौजूद था, लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मुहताज हूं, तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उसे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। और 11वीं आयत में लिखा है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक। वहां यूहन्ना कह रहा है मैं जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, मत्ती की इंजील में लिखा है जूतियां उठाने के लायक नहीं। दोनों मुहावरे हैं। और इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 30वीं आयत में लिखा है, ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे क्या है जी, मुकद्दम, मुझसे आगे कदम है उसके, और जिसके कदम आगे हो बंदा उसके पीछे हो, आगे वाला फिर रानवा बन जाता है और पीछे वाला पैरोकार बन जाता है। आगे वाला आगे आगे चलता है, पीछे वाला उसके पीछे पीछे चलता है। वो मुझसे मुकद्दम ठहरा है क्योंकि वो मुझसे पहले था, मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर क्या हो जाए जी। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, क्या गवाही दी? कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया। यहां लिखा है, यूहन्ना कहता है मैंने देखा। और मत्ती की इंजील में लिखा है उसके लिए, यीशु मसीह के लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यीशु ने भी देखा, यूहन्ना ने भी देखा, और यूहन्ना ने देखकर गवाही दी। क्या गवाही दी? कि क्या है जी? उसने मुझसे कहा जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुदस से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी है। क्या गवाही दी है? ये खुदा का यूहन्ना की गवाही है। ये यूहन्ना कौन सा है? कौन सा है? हाँ, ये भी याद रखना है। यूहन्ना कौन सा है? एक और भी यूहन्ना था, यीशु का क्या जी शागिर्द, जिसने एक अंजील लिखी, यूहन्ना अरफ का मुकाशवा लिखा, फिर उसने खतूत लिखे। यूहन्ना के खत हैं इस अंजील के अंदर, बाइबल के अंदर मौजूद है। एक यूहन्ना वो है, उसकी बात नहीं हम कर रहे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसकी बाबत लिखा है उसकी पैदाइश मौजज़ाना, ये वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जिसने सच्चाई की खातिर अपना सर क्या किया था? कटवा लिया था। देखें, सच्चाई की खातिर सर कटवाने वाला शख्स कभी झूठ बोल सकता है? उसने तो अपनी जान हथेली पर रखी हुई थी।
कि मैं सच बोलूंगा चाहे मेरा सारी कलम क्यों ना हो जाए। वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। वो कहता है यीशु मुझसे मुकद्दम है। वो कहता है मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। वो कहता है मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो कहता है कि वही जिस पर रूह उतरा है वही खुदा का क्या है जी, बेटा है। तो कितनी गवाहियां हो गई है, रिपीट करते हैं। नंबर 1 क्या है? कलाम मुकद्दस की गवाही। बोले क्या है? नंबर 2 क्या है? नहीं। नंबर 2 क्या है? नहीं। नंबर 2 नंबर 1 क्या है? यशायाह नबी की गवाही। नंबर 1 क्या है? जो किताब में लिखा है किताब मुकद्दस की गवाही। शाबाश। दूसरा नंबर पर क्या है? यशायाह नबी की गवाही। कंवारी से पैदा होने की गवाही। आमीन। कंवारी से पैदा होने की गवाही। नंबर 3 क्या है? फरिश्ते की गवाही। फरिश्ते की गवाही। नंबर 4 मरियम की कबूलियत। मरियम की कबूलियत की गवाही। नंबर 5 गवाही, खुदा की आवाज। खुदा बाप की गवाही। नंबर 6 यूहन्ना की गवाही। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही। सो हम इसी पर आज बंद करते हैं और इन 6 बातों को आप याद रखें। खुदा ने मौका दिया तो अगले मौका पर हम मजीद इसके मुतालिक सीखेंगे। अपनी आंखें बंद करें और इन 6 गवाहियों को दोहराएं, दुआ में रिपीट करें, इन सच्चाइयों को रिपीट करें।